अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एनकोडिंग ऑफ डाटा। हम इसके अंदर डाटा को इनकोड करने के डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बाइनरी डाटा, बीसीडी स्कीम्स, ईबीसीडी, आईसी, आस्की एंड यूनिकोड, इन सब स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज एनकोडिंग ऑफ डाटा। हम लोग ये जानते हैं कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो बाइनरी डाटा को हमेशा प्रोसेस करता है। इट मींस दैट कि जब भी कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में बात की जाएगी, इट मींस दैट कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, जी 0 और 1 को, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को। अगर हम इसमें डिफरेंट डाटा इनपुट करते हैं, लाइक हम इसमें कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, हम इसमें न्यूमेरिक डाटा एंटर करते हैं, या हम इसमें नॉन न्यूमेरिक, टेक्स्ट मतलब कि नॉन न्यूमेरिक ही था लेकिन चले नॉन न्यूमेरिक डाटा हम अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब टाइप का डाटा जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में, एंड देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट डाटा। कंप्यूटर इसको कभी भी नहीं समझ सकता अगर ये सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में ही रहता, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को हम टेक्सचुअल डाटा दें, हम लोग वर्ड में, पैराग्राफ में, आर्टिकल्स में, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक एंड एनी टाइप ऑफ की अगर हम उसमें एंट्रेंस करते हैं डाटा की, तो कंप्यूटर उसको पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी डाटा में, मींस के 0 और 1 के नंबर सिस्टम के अंदर। 0 और 1 बेसिकली क्या कहलाते हैं जी, हमारे पास 2 बिट्स हैं, 1 इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बेसिकली, इस तरह के डाटा को हम लोग बाइनरी डाटा कहते हैं, जिसको लिखने के लिए हम लोग, लाइक सपोज कर लें ये मेरे पास कुछ बिट्स हैं, इसकी बेस में मैं अगर 2 लिखता हूं तो दैट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ये एक बाइनरी डाटा है हमारे पास। लेकिन कंप्यूटर जो है वो जब इसकी प्रोसेसिंग करता है, जब मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करता है, तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 दो बिट्स को यूज करेगा, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर जब अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है तो वो मल्टीपल बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। मींस कि अगर हमने एक वर्ड स्टोर करवाया है, सपोज कर लें जी हाउ, तो इस वर्ड को वो पहले कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद 0-1 वाला जो भी सिस्टम बनता है, सपोज करने के ये इसकी एक सीरीज बन रही है बाइनरी डाटा में, तो इसको कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेगा, मींस के ये जो हाउ का वर्ड है, या ये जो कैंपस डॉट पीके का वर्ड है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। हम इसको यहाँ पे पढ़ चुके, कभी टेक्स्ट, न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर इसको चेंज करेगा बाइनरी डाटा में। सपोज करें इसका भी बाइनरी डाटा यही बनता है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेगा, इसके बारे में हम लोगों को कुछ एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उन एनकोडिंग स्कीम्स के जरिए से उनको यूज करते हुए, उनके प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, और कंप्यूटर इनको इस्तेमाल करते हुए अपने बाइनरी डाटा में हर तरह के डाटा को कन्वर्ट कर लेता है। कभी 2 बिट्स में डाटा को स्टोर करता है, कभी 4 बिट्स में डाटा को स्टोर करता है, कभी 7 बिट्स में स्टोर करता है। इट मींस दैट कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। 2 बिट्स का डाटा भी हो सकता है, जब डाटा को स्टोर किया जाएगा। 4 बिट्स का एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक कैरेक्टर 8 बिट्स की फॉर्म में भी स्टोर किया करवाया जा सकता है, और एक डाटा जो है वो 7 बिट्स, या आप कह सकते हैं कि 16 बिट्स की फॉर्म में भी डाटा स्टोर करवाया जा सकता है इन द कंप्यूटर। हर तरह की जो कोडिंग स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कोडिंग स्कीम डिफरेंट जो है इनमें से मॉड्यूल इस्तेमाल करती है। कुछ कोडिंग स्कीम्स एक कैरेक्टर की जगह पर 4 बिट्स देती है, कोई 2 देती है, कोई 8, कोई 7 एंड कोई 16। वो कैसे हैं, कैसे काम करती हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास बीसीडी। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक इस तरह का कोडिंग प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए से क्या होता है, डाटा को एनकोड किया जाता है। डाटा को एनकोड करने के बाद एक कैरेक्टर की जगह पर 4 बिट्स को रिप्लेस किया जाता है। वो 4 बिट्स कोई भी हो सकते हैं, सारे जीरोस हो सकते हैं, सारे वंस हो सकते हैं, या इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जब भी डाटा को स्टोर किया जाएगा तो एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद 4 बिट्स, उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट दैट डाटा, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग प्री क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो कि हम लोगों ने अपने डाटा को कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पर भी कुछ बात करेंगे। खैर, बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये बेसिकली बहुत अर्लियर, बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था। इट्स अ स्लोअर प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा कोई फास्ट प्रोसेस
नहीं माना जाता, इसलिए इसको अब इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता है। ये एक कैरेक्टर की जगह पर 4 बिट्स की हमें अवेलेबिलिटी देता है। मींस कि अगर सपोज कर लें हमारे पास एक कैरेक्टर है जी ए, तो ए को कन्वर्ट करके ये 4 बिट्स में कन्वर्ट करेगा। सपोज कर ले वो 4 बिट्स ये वाले बन रहे हैं, मैं इसको जस्ट सपोज कर रहा हूं, ऐसा हरगिज बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए को वो कन्वर्ट करेगा एंड देन वो क्या करेगा, उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना शुरू कर देगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था हाउ एंड क्वेश्चन मार्क, तो हाउ और क्वेश्चन मार्क में HOW एंड क्वेश्चन मार्क है, तो ये 4 टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इन 4 टाइप्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को जब वो कन्वर्ट करेगा तो यहां पर वो क्या करेगा, 4 बिट्स के लिहाज से, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 16, यानी कि 16 बिट्स में इतना कैरेक्टर, इतना वर्ड जो है वो आपका स्टोर करवाया जाएगा मेमोरी के ऊपर। ये बीसीडी की बात हो रही है। मैं आपको बीसीडी की कुछ एलैबोरेशन दिखा देता हूं कि इसमें कोड की कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर है 0 से लेकर 9 तक, और उनकी कन्वर्जन है आगे 4 बिट्स में। 0 को 4 बिट्स में कन्वर्ट करें तो 0 तो खुद एक नल बिट है, तो 4 जीरोस आ जाएंगे। 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 000 एंड 1 आ रहा है, एंड इसी तरह से सो हमारे पास 9 तक की जो सीरीज है, हर डिजिट को कन्वर्ट किया गया है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो टेक्स्ट हो, हर तरह की स्कीम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली लिमिटेड था, ये मोस्टली नंबर्स को कन्वर्ट करता था। यहाँ हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कर सकते थे लेकिन एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें इससे कोई अपडेटेड वर्जन चाहिए था कि जो सपोज कर ले अल्फा न्यूमेरिक में जैसे कि क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, यानी कि एक सिंबल है, सिंबल भी आ सकता है, तो क्वेश्चन मार्क को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका भी तो बाइनरी डेटा होना चाहिए ना। कंप्यूटर तो क्वेश्चन मार्क को भी नहीं समझ सकता, तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फर्दर कुछ इससे अच्छी स्कीम होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन में नेक्स्ट फॉर्मेट आया। बीसीडी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कोडिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली अब हमारे पास दैट इज EBCD IC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये हमारे पास एक नेक्स्ट स्कीम थी, ये बेसिकली 8 बिट्स को इस्तेमाल करती थी एक कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए। मींस कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सपोज मैंने 1 लिखा, तो 1 को कन्वर्ट कैसे करेगा, ये 8 बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और 1 के 8 बिट्स कौन से बनेंगे जी, 7 जीरोस आ जाएंगी हमारे पास और एक 1 आ जाएगा। तो ये 1 को हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्मेट में। अगर 1 हमारे पास डेसिमल नंबर हो तो डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करके बाइनरी में उसकी फॉर्मेट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। मतलब ये कि एक डिजिट, एक सिंगल कैरेक्टर को वो 8 बिट्स में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल करता था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये IBM ने इस्तेमाल किया था, जिसने हमें सबसे पहले कंप्यूटर दिया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने ये कोडिंग स्कीम जो है थी वो मुतारिफ करवाई थी, वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसी ने इसको ज्यादा इस्तेमाल भी किया। ये एक अपडेटेड वर्जन था फॉर BCD से ज्यादा लोगों ने इसको यूज भी किया, लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया और लोगों ने इसको पसंद भी किया, क्योंकि ये उससे ज्यादा अपडेटेड था। इसमें अपॉर्चुनिटीज, इसमें जो अवेलेबिलिटी थी फीचर्स की वो ज्यादा थी। इसके बाद हमारे पास, मैं इसकी भी आपको एलिब्रेशन स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। अब ये EBCDCI के लिए आप लोग डिफरेंट जो है IBM के जरिए से जो हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, बड़े स्केल के कंप्यूटर के लिए हम लोगों को जो स्कीम मिली, उसमें आप लोग देख सकते हैं एक स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से हम लोग कोड्स को कन्वर्ट करेंगे, और इसमें 8 बिट्स होंगे अगेंस्ट अ सिंगल डिजिट, अगेंस्ट अ सिंगल लेटर। आफ्टर EBCDIC हमारे पास जो नेक्स्ट कोडिंग स्कीम थी दैट वाज ASCII। ASCII बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आप कह सकते हैं कि कोडिंग स्कीम है। ये 7 बिट्स कोडिंग स्कीम थी, लेकिन इन सम केसेस ये आप कह सकते हैं कि 8 बिट्स भी इस्तेमाल करती है फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए ये हमें 8 बिट्स भी देती है, लेकिन ये खास करके आप कह सकते हैं कि स्पेशली जो थी ASCII ये 7 बिट्स के लिए थी। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा कोडिंग स्कीम था कि जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा में, मतलब न्यूमेरिक को भी कन्वर्ट करता था और टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करता था, एंड डिफरेंट सिंबल्स को भी कन्वर्ट करता था, और कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता था। मींस के अगर ये 7 बिट्स कोडिंग स्कीम है तो ये कितने कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। लाइक 2 फॉर्मूले का लिखा हम लोगों ने, एक प्लेस होल्डर लिखा 2। अब इसके ऊपर लिखेंगे कि कोई कोडिंग स्कीम हमें कितने बिट्स प्रोवाइड कर रही है एक कैरेक्टर के अगेंस्ट, तो ये कर रही है 7 बिट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 7 होगा। 2 रेज़ टू पावर 7 इट विल बी इक्वल्स टू 128। मींस के 128 कैरेक्टर्स अभी तक ASCII इन्वेंट कर पाया है।
लेकिन EBCDIC ने इसको एक बड़ी टक्कर दी और 8 बिट कोडिंग स्कीम क्योंकि वो लेकर आया तो वो 2⁸ करेगा तो हमारे पास 256 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। मतलब कि अभी तक EBCDIC जो है वो 256 कैरेक्टर्स को मुतारफ करवा चुका है कि भाई इनकी कन्वर्जन बाइनरी में ये वाली होगी। उसके लिए वो टेबल्स दे चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया भी। और अगर हम 2⁷ की बात करें तो ये 128 बनता है। मतलब कि ASCII जो है वो अभी तक सिर्फ हमें 128 कैरेक्टर्स की लिस्ट दे चुका है कि उनकी कन्वर्जन जो है ये होगी और कंप्यूटर इस तरह से उसको प्रोसेस करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट कोडिंग स्कीम है, दैट इज यूनिकोड। यूनिकोड से पहले आप लोग जरा जो है ASCII के लिए भी एक टेबल देख लें ताकि आपको वो भी जरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन ये कि फिर आप इसको समझने की हद तक आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास हर कैरेक्टर के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डेसिमल डिजिट्स आ रहे हैं और उन डेसिमल डिजिट्स को, डेसिमल कोड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। अब यूनिकोड एक ऐसा नंबर सिस्टम है कि जिसके अंदर एक ऐसा कोडिंग स्कीम है कि जिसके अंदर हमें 16 बिट्स मिलते हैं एक कैरेक्टर के अगेंस्ट। अब 16 बिट्स का मतलब हो गया 2⁻16 जो कि एक बिग अमाउंट बन जाएगी, तकरीबन ये लगभग कोई 65,000 के राउंड अबाउट बनता है, 65,536। इतने कैरेक्टर्स को वो लिस्ट दे चुके हैं और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अपडेटेड है क्योंकि ये एक कैरेक्टर की अगेंस्ट 16 बिट्स तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर चुका है और बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स की लिस्ट में हमें उनके डेसिमल नंबर प्रोवाइड कर चुका है और उन डेसिमल्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी डाटा में, देन हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स थी जी कुछ कोडिंग स्कीम्स के जिनके जरिए से कंप्यूटर क्या करता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिनके फीचर्स को यूज करते हुए कंप्यूटर हमारे डाटा को कन्वर्ट करता है, एक टेक्स्ट को, लेटर को, सिंबल्स को कन्वर्ट करता है पहले डेसिमल कोड के अंदर। हर एक का डेसिमल कोड जो है वो डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। EBCDIC की बात करें, साथ में हम ASCII की अगर बात करें तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो डिफरेंस क्या है, हर कोडिंग स्कीम में एक तो डिफरेंस ये है कि वो डिफरेंट रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि ये 128 कर रहा है, अगर ये 4 बिट्स है तो 2⁴ करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 16, तो ये सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को प्रोसेस करवा रहा है। अगर हम EBCDIC की बात करें तो ये 256 कैरेक्टर्स को प्रोसेस करवा रहा है। एक फर्क तो हो गया ये वाला कि भाई वो कितनी लंबी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड द सेकंड वन इज, जो सेकंड जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो एक कैरेक्टर के अगेंस्ट कोड होगा वो डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा। मतलब ये ASCII जो है वो A जो है कैरेक्टर कैपिटल A उसके लिए 65 इस्तेमाल करता है डेसिमल कोड में, एंड देन 65 को कन्वर्ट किया जाएगा 7 बिट्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें EBCDIC की तो ये A के लिए 65 के अलावा कोई नंबर यूज करेगा और जब वो अलावा कोई नंबर आएगा तो देन हम उसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो पहले से चेंज होगा। तो ये बेसिकली इनमें फर्क है और ये कुछ कोडिंग स्कीम्स की लिस्ट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।